किसी दीपक को जलाकर दीप स्थान पर रखकर आना या फिर उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना दीपदान कहलाता है। और यदि दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया जाए तो फिर तो उसे मिलने वाले पुण्य का क्या ही कहना। कार्तिक पूर्णिमा में हमें देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। और इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को पुराणों में अति पुष्पकरी मनाया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है, यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करे तो भी पुण्य फल का भागी हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धानेश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया था। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से ये परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस पवित्र दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के रखे हुए दीपों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। और ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरे के रखे दीप को प्रज्वलित करके अगले जन्म में दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त किया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दूध वाली करोड़ों गायों के दान का फल भगवान विष्णु के मंदिर के ऊपर शिखर दीपदान करने के 100वें अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर या हरि मंदिर में दीपदान करने से शतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीपित विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं उनके कुल में कोई नार की नहीं होता, अर्थात कोई नरक में नहीं जाता। कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम है। दीपदान किसी भी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि पे करना चाहिए और भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर ही किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आश्चर्य अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है और मंदिर में सबसे अधिक दीपदान किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि घर में आप दीपदान कैसे कर सकते हैं। वैसे तो पवित्र गंगा जी में यानी बहुजल में दीपदान करना चाहिए। यदि किसी कारण आप बहते जल में दीपदान करने में असमर्थ हैं तो घर पर ही आप माँ गंगा जी का आवाहन करके कैसे दीपदान कर सकते हैं, कितने दीप आपको जलाने चाहिए, किस तरह की बाती आपको लगानी चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। घर पर गंगा दीपदान करने के लिए आप स्नान करने के बाद किस जगह पर भी आपको दीपदान करना चाहिए। तो आप घर के अंदर जहाँ पर आपने चौकी स्थापित करते हैं पूजा की, वहाँ आपको पहले गाय के गोबर से लीप सकते हैं, गंगा जल से शुद्ध कर सकते हैं और उसके बाद आप गेरू से लीप सकते हैं, चौक पूर्ण कर सकते हैं, स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं या फिर आप अपने घर की छत पर ही आप गंगा दान कर सकते हैं। वहाँ पर ये संपूर्ण पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। जैसे भी आपके घर में सुविधा हो उसी के अनुसार आप गंगा दीपदान करने की तैयारी करें। सबसे पहले तो आप एक चौकी की स्थापना कर लें। यदि चौकी नहीं है तो ऐसे में आप डायरेक्ट जमीन पर भी चौकी पूर्वक या गेरू से लीपने के बाद उस पर जो भी थाली या परात होती है उसे रखने के बाद उसमें जल भरकर गंगा दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप दीपक और बाती तैयार कर लीजिए, क्योंकि गंगा जी में दीपदान किया जाता है उसमें आपको पत्तों का दोना बनाना होता है। दोना यदि नहीं बन पाता है तो केवल सीधे पत्ते पर भी आप बाती रखकर उन्हें तैरा सकते हैं, जिसके लिए एक पीपल का या फिर एक वट वृक्ष का बर्ड का पत्ता ले सकते हैं और आम का या फिर अशोक के पत्ते पर भी आप रखकर दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो चौक आपने पूरा हुआ है वहां पर एक बड़ी परात में आप पहले गंगा जल मिलाएं, फिर उसमें जल भरकर रखें। अब जैसे गंगा जी का पूजन किया जाता है उसी तरह से पूजन करना है। उस जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध और हल्दी डालनी है, काले तिल, अक्षत पुष्प डालने हैं। गंगा मैया का आवाहन करते हुए गंगा मैया का पूजन करना है। गंगा दीपदान करने के साथ ही इस दिन माँ गंगा को जो आभूषण है, जैसे वस्त्र हैं, जो भी समर्पित सिद्ध किए जाते हैं, जैसे बहुत से लोग गंगा मैया को कंगन समर्पित करते हैं, गंगा मैया में ज्वारे बोते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो थोड़ी सी जगह में गंगा जी में या फिर उसी परात में जल भरा है उसमें आप डाल सकते हैं और वस्त्र, दक्षिण या फल, मिठाई या जो बायना आप देना चाहते हैं वह भी आप गंगा जी को स्पर्श कराकर यानी जो परात है उसे स्पर्श कराकर एक तरफ रख लीजिए, जिससे आप बाद में अपने परिवार में अपनी सासू माँ या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को भेंट स्वरूप दे सकते हैं।
गंगा मैया का पूजन करने के बाद अब आप अपने हाथों में थोड़े से अक्षत लेकर दीपदान करने का संकल्प लें कि आज आप गंगा पर ही गंगा दीपदान कर रहे हैं। गंगा मैया, अब तक हमने जो भी पाप किए उन सभी को क्षमा कीजिए और हमारे द्वारा किए जाने वाले इस दीपदान को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार संकल्प करने के साथ ही आप हाथों में संकल्प जल पुष्प अक्षत है उसे आप गंगा जल में छोड़ दीजिए। अब आपने जो भी पत्ते या दोने तैयार किए हुए हैं उसमें बाती रखी हुई है उसे आप जला लीजिए और जलते हुए दीपक को उस जल में रख देना है। जो परात है उसमें आपको रख देना है और जिस तरह से हम पानी को थोड़ा थोड़ा हिलाकर अपने दियों को तैराते हैं उसी तरह से इन दीपकों को तराना है। दीपक गंगा जी में रखने से पहले उनका भी विविध आपको पूजन करना है। जैसे कि पत्ते, यदि आप दीपदान प्रज्वलित कर रहे हैं, जोत जला रहे हैं, तो आप सभी पत्तों को तिलक लगाएं, अक्षत पुष्प अर्पित करें, काले तिल डालें। उसके बाद आप दीप को प्रणाम करें। उसके साथ ही बहते हुए जल में या फिर परात में जल में आप उन्हें छोड़ दें। इन दियों को छोड़ दीजिए। इस तरह से बड़ी आसानी विधि से घर पर ही दीपदान किया जाता है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे आप उन सभी के नाम एक एक दिया आज के दिन गंगा जी में इस तरह से दीपदान नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपके परिवार के सभी सदस्य दीपदान नहीं कर पा रहे तो घर का कोई एक सदस्य ही सबके हिस्सों का दीपदान कर सकता है। दीपदान करने के बाद एक बार फिर से माँ गंगा को प्रणाम करें, सभी दीपों को प्रणाम करें। उसके बाद आप जब ये दीपक शांत हो जाएं तब आप जो भी जल है उसे घर के गमले में, क्यारी में, पौधों में डाल सकते हैं। जो भी पत्ते हैं, दोने हैं, बाती सहित उनको आपको विसर्जन कर देना होता है। पुष्प अक्षत इन सभी को आपको विसर्जन कर देना होता है। माँ गंगा के नाम से भी आपको भेंट स्वरूप दक्षिणा या बायने के रूप में फल, मिठाई, वस्त्र आदि रखे हैं। उन सभी को पूरे दिन में किसी भी निर्धन व्यक्ति या निर्धन महिला को दे सकते हैं या अपने परिवार की सासू माँ को दे सकते हैं। ये काम आप जरूर कीजिए। इसके अलावा जो दान आपको बताए गए हैं उस सामग्री का जितना हो सके, जैसा हो सके, समृद्धता हो सके जितनी, वो सामग्री का हो सके उतना दान आप जरूर कीजिए। गंगा जी में दीपदान इसी तरीके से किया जाता है। इसके अलावा यदि आप 365 बाती का दीपक दान करना चाहते हैं तो ये दीपदान कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ये जानने के लिए हमारे चैनल पर 365 बाती का दीपदान कैसे करना है ये वाली वीडियो जरूर देखिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा और कार्तिक मास पूर्णिमा कहते हैं और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन आपको अपने घर में 14 दीपक जरूर जलाने हैं। जैसे आप दिवाली में दीपक जलाते हैं ऐसे ही नॉर्मल आपको 14 दीपक अपने घर में प्रज्वलित करने हैं। इसी के अनुसार इस दिन देवता गंगा जी में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान का और दीपदान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो आज के दिन दीपदान करने से पहले नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे गंगा स्नान के समान ही फल मिलेगा। इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करने से भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा प्रदान करती हैं। आप दीपदान करने से पहले आज के दिन दान अवश्य करें और दान करने के लिए भी यदि 9 ग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 9 ग्रहों को 9 तरीके का दान करना चाहिए, जिसमें सूर्य के लिए गुड़, गेहूं का दाना और चंद्रमा के लिए जल मिश्री, दूध का दान, मंगल के लिए मसूर की दाल, बुध के लिए हरी सब्जी और आंवले का दान करना चाहिए। बृहस्पति के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करें। शुक्र के लिए घी, मक्खन और सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए। शनि के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। इसके अलावा राहु केतु के लिए 7 तरीके के अनाज, काले कंबल और जूते चप्पल का दान करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूर्ण तरीके से दीपदान का महत्व आपको समझ आया हो और आपको दीपदान करने में अब आसानी हो, यही हमारी आशा है। और यदि तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। राधे राधे।